उत्तराखंड में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती में धांधली को लेकर तीरथ सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। संविदा नर्सिंग स्टाफ कर्मियों के बीच बातचीत का ऑडियो और व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है, जिसमें संविदा नर्सिंग कर्मियों के नियमितीकरण के लिए पैसों की लेन देन से जुड़ी बातें की जा रही हैं। कथित ऑडियो में एक तरफ 500 एनएचएम संविदा नर्सिंग कर्मियों से 1-1 लाख रुपए इकट्ठा कर 5 करोड़ रुपए जुटाने की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि अब तक नर्सिंग भर्ती परीक्षा के स्थगित होने में इन्हीं कर्मियों का हाथ है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ दी, गुड इवनिंग बहन। आज राहुल भैया ने मीटिंग रखी थी क्या? हाँ दी, रखी थी 5 बजे। तू भी गई थी? क्या हुआ है डिसाइड? वही नीलम ने नहीं बताया आपको? आप नीलम को तो फोन करें। नीलम ने कहा दीदी मैं कहीं जा रखी हूँ, आपको बाद में बात करूंगी। फिर अभी कॉल किया तो उठाया ही नहीं। फिर मैंने कहा तुझे मिला लेते हैं एक बार। अच्छा दी, वो ही बोल रहे थे कि कहते हैं जो कलेक्शन करना है ना, वो उसी मैटर में थी कि अपने यहाँ जितने भी हम लोग पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से है ना, हाँ तो उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा है, और वो जो भैया हैं उनसे भी बात कराई ना। कैसा है मतलब? जो भी कलेक्शन करना है जैसे पैसों का। नहीं, क्योंकि गोविंद ना पहले हमसे ये बोल रहा था, उसने हमसे भी बात करी तो उसने ये बोला कि हम मेरिट के लिए बोल रहे हैं करके, मेरिट बनेगी, मेरिट बेस में होगा करके 30 नंबर मिलेंगे करके। ठीक है, अब ये है ना 30 नंबर में तो ऐसा होगा कि बहुत से सीनियर भी ऐसे हैं जिनकी 60% होगी, 30 नंबर जुड़ेंगे तो 90 होगी। ठीक है, अब कोई होंगे कोई जिसकी अच्छी परसेंटेज होगी, उसका अगर बाई चांस जूनियर आते हैं 25% के लिए, वो जूनियर भी तो अड़ेंगे फिर कि इनको 30% मिल रहा है तो हमको भी मिले करके। उन्होंने खुद दीदी उन्होंने स्पीकर खोला ना भैया ने। हाँ। उन्होंने दोनों गोविंद भैया से भी और कृष्ण भैया से बातें कराया। उन्होंने तो कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं करा हमसे, तो उन्होंने बस ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो ही बोला कि, और उन्होंने कहा हमने बोला कि कब तक, बोले तुम कल भी आ जाओ यहाँ, खुद ही आओ, तुम्हें दूसरे पे ट्रस्ट नहीं, खुद आओ खुद देखो, ऐसे बोले। नहीं क्या होगा बोल रहे हैं वो? यही कि हम लोगों ने जैसे संडे के दिन संडे था जिस दिन पेपर पोस्टपोन हुई थी ना, हाँ, तो बोले थे हम लोग अगर वो पोस्टपोन हुई है तो कोई रीजन से तो हुई होंगी ना पोस्टपोन हुई, तो खाली तो ऐसे सीएम भी नहीं करेगा पोस्टपोन। तो अब उन्होंने पूछा, वो बता भी नहीं देना कि किससे बात हुई, बोले फोन पे हम ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तुम्हें वो हो रहा है तुम खुद आओ पर्सनल, किसी को देने की जरूरत भी नहीं है ना। नहीं कितना बोल रहे हैं फिर? कलेक्शन कितना बोल रहे हैं? एक ना। वो तो मुझे भी बोला था, मगर एक बार बता, जैसे वो कह रहे हैं 1% भी नहीं हुआ तो वापस करेंगे रुपए। ठीक है, हाँ ये भी कह रहे हैं वो, ये भी है, लेकिन वो फिर बोल रहे ना यार इतना तो तुम्हें रिस्क लेना ही पड़ेगा। इतना तो चल कोई बात नहीं, रिस्क लेते हैं ठीक है, मगर एक बात बताऊं, जिसको बात करी है ना, वो भी इतना सीधा नहीं होगा कि जिसके पास 3 करोड़ रुपए पहुंचे, 3-3.5 करोड़ रुपए पहुंचे, वो 1 मिनट में वापस कर दे। ठीक है, वो इतना सीधा भी नहीं होगा भैया, वो पूरी उसमें पूरा मेडिकल वो चला रहा है, तो उतना तो सीधा होगा नहीं कि वो एक दिन में अगर 1% काम ना हो तो वो वापस कर देगा, ऐसा तो है नहीं वो। ठीक है, वो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमीशन लेगा ही लेगा कि मैंने इतना तो तुम्हारा किया करके, है ना। हाँ, तो इसलिए मैं ये पूछ रही थी कि बाय चांस उनसे ये नहीं बोला कि आधा हम अभी करें आधा बाद में, जैसे 3.5 करोड़ हो रहे हैं तो 1.5 करोड़ हम पहले दें। भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि तुम अपना पर्सनल ले जा रहे हो तो है ना। नहीं मैं इसलिए कह रही हूँ बहना कि बाय चांस 1% नहीं होता तो 3.5 करोड़ रुपए यहाँ इतनी नॉर्मल बात नहीं ना, 3.5 करोड़। हाँ वो ठीक है ना, इतनी छोटी रकम है नहीं, और हर किसी के पास सडनली 1 लाख रुपए तो होंगे, मानती हूँ सबके पास होते हैं आजकल की लाइफ में, बट ये कि सडनली रातों रात 1 लाख रुपए देने के लिए कोई किसी के घर वाले मानते नहीं। उन्होंने बोला 1 हफ्ते के अंदर जो भी जिसका जब वो मतलब वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा 100% कह रहे थे गारंटी है करके, वो बोल रहे हैं ना। एक देखो तुमने 100% तो कोई चीज दुनिया में हम नहीं यार, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 5,000 रुपए देने के बाद भी कोर्ट केस का क्या हाल हो रखा है ये तू जान। ठीक है, तो कह रहे हैं उसमें भी 10 लाख रुपए दिए थे, 10 लाख रुपए हुए हैं बहना, 8-9 लाख रुपए हुए हैं। ठीक है,
मगर एक बार बता, 1 लाख रुपए देते हैं हम लोग, मानते हैं, चलो रिस्क, 1 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं, जहाँ 15 लाख वहाँ 1 लाख सही, ठीक है, मगर थोड़ा सा तो फायदा हो। हेलो हेलो। हेलो। हाँ नीता। हाँ, अरे मैं तुझे फोन करी थी यार, आज मीटिंग रखी थी क्या? हाँ अरे हाँ, मेरे पास बागेश्वर से भी अनीता जोशी का फोन आया था ना, हाँ। तब वो भी यही बात कर रही थी, तो पूछ रहे थे कि क्या कर रही है, जमा कर रही है नहीं कर रही करके। क्या कर रहे हो तुम लोग? कर रहे सब जमा। कर रहे हैं? हाँ। क्या बोला अपना था? अपना 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 जाना है सबको। हाँ अपने अपने मतलब पीएससी में जो है उसका ले लेके, क्योंकि एक साथ तो इतना बड़ा अमाउंट लेके नहीं जा सकते है ना। हाँ हाँ। तो जो जो पीएससी में है, पीएससी से 1 दिन या 2 दिन चले जाए, वही ले जा रहे हैं पीएससी वालों का अपने अच्छा में। तब जा रहे हैं, सब दे रहे हैं, रेडी है सब देने के लिए। अच्छा। तो क्या बोला तो है हैरी भैया ने, क्या बोला? हो जाएगा बोला? वो तो उन बात तो चल रही है, ऊपर है, ऊपर काफी ऊपर तक बात हो गई है कह रहे हैं। हाँ और अभी यही लास्ट यही देने वाला चली है अभी बात। हाँ। और अभी तो 1-1 लाख रुपए बोला है, अगर बाई चांस कम पड़े तो सिर्फ 50-50 हजार और मत। एक बार बता, कम कैसे पड़ेगा? एनआरएचएम को अभी तो एक ही लाख कह रहे हैं। तो बहना मेरी, एनआरएचएम वालों को कम से कम कुछ भी नहीं, हम 500 लोग हैं, ठीक है, 500 लोग में भी एक लाख जमा करने में 5 करोड़ रुपए होते हैं। 5 करोड़ कम कम रकम होती है क्या? हाँ हाँ, तुझे पता है जूनियर 15-15 लाख रुपए देने को तैयार हो रहे हैं जूनियर। वो तो दिया तैयार, क्या दे भी दिया, तभी तो रिटर्न एग्जाम हो रहा है। 10 जुलाई तक किसी भी हालत में हो जाना है एग्जाम। हाँ, 10 जुलाई तक किसी भी हालत में पेपर हो जाना है रिटर्न। शायद हाँ ना, आजकल 2-3 तारीख तक आ जाएगा, वो आ जाएगी, डेट आ जाएगी। तो तभी तो फिर हमारा भी तो तभी कर रहे हैं फटाफट। परसों तक उन्होंने कहा अमाउंट पहुंचा दो, कल ही हैरी भैया तो गए थे, कल ही लेके आओ करके। तो अब एकदम एक दिन में तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, तो परसों तक का टाइम दे रखा है। परसों सब अपना अपना जाएंगे। हेलो। हाँ हाँ। परसों सब अपना अपना जाएंगे, लेके जाएंगे अपना अमाउंट। अच्छा। और कब जा रहे हैं? 100% हो जाना है? 100% वाली गारंटी तो नहीं, अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता, वैसे तो बात हो ही गई है, हो रहा है, अगर नहीं होता। क्योंकि हमसे तो ये बोला था कि हम लोग लगे हैं, 1% अगर नहीं होता है तो रुपए वापस जाएंगे, ठीक है। हाँ ऐसा कह रहे तो हैं, हाँ पैसे वापस हो हाँ, जाएंगे। तो हम लोगों ने ये कहा था उनसे कि जो ऊपर है वो 100% हम 500 लोग जमा करेंगे तो 500 लोगों का रुपए दे देगा वो, अगर 1% नहीं होता है तो बाई चांस, ठीक है। हाँ ना, तो क्यों मगर नहीं, पूरी बहन 5 एक करोड़ पूरी सुन रकम एक पूरी दे। ठीक है चल, एक बार सोच ले, 500 लोगों का 5 करोड़ रुपए, ठीक है। संविदा तरफ ये थोड़ी कि एक पर्सनल के नाम से जाएगा, वो ये जाएगा कि ये संविदा वालों की तरफ से हो गया, ठीक है, हाँ तो जितने संविदा वाले। ये तो है ना, तभी तो कह रही हूँ। फिर मान ले अगर हाँ 1% नहीं होता है, ठीक है, अगर जो जो ऊपर करने वाला है वो ये कहेगा कि ठीक है, अगर मैंने इतनी मेहनत करी है, ये हुआ, अगर तुम्हारा नहीं हो पाया तो मुझे बाकी का थोड़ा बहुत तो जो मेरा आने जाना, जो मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी या मैंने जो सोच लगाया था उसका कमीशन चाहिए बोलेगा, ठीक है। हाँ। तो वो कम से कम कुछ भी नहीं तो 50 लाख रुपए तो लेगा ही लेगा। क्यों लेगा यार, पागल है क्या? जब काम अरे है नहीं तो यार पैसा बहना क्यों लेगा? मेरी, ये चीज मैं बहुत सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं, ठीक है। बीच में ऐसे ही पटवारियों में भी हुआ था, 25 लाख रुपए जमा हुए थे, मगर वहाँ 26 करोड़ या 27 करोड़ पहुंचे थे। तो पता है क्या हुआ था? फिर सचिव ने सारे रुपए गबन कर दिए, किसी को रुपए वापस नहीं हुए अभी तक। ऐसा अब क्या गया, थोड़ा तो रिस्क उठाना पड़ेगा यार। हाँ तो रिस्क उठाना पड़ेगा, मगर मैं इसलिए कह अब रही थी 1 लाख क्योंकि रुपए की सुन बात, तो वहाँ सुन बच्चे 15-15 लाख अरे रुपए देने को प्रियंका तैयार है। बहना, मैं इसलिए कह तो रही थी 1 लाख तो कुछ भी नहीं हुए। हाँ हाँ वो तो मुझे मालूम है, मगर कल कोर्ट केस का तो देख लो,
कोर्ट केस में क्या होता है? हाँ, कल परसों तक तो, कल थोड़ी दे रहे हैं, परसों तो जा रहा है ना, परसों तो दे रहे हैं। तो मगर ये बागी सर से अभी अनीता का फोन आया था कि वो कह रहे हैं कि जमा करो है। तो मैंने अमिता अजीमन से भी बात करी थी, वो भी कह रही है कि यहाँ पर आधे लोग मान ही नहीं रहे हैं, जैसे रूपिका हो गई, हेमा आर्या हो गई, ये लोग सब थोड़े पता है, कंफ्यूजन सब है। कंट्रीब्यूट करने लग गए हैं, धन सिंह नगर में और ये हल्द्वानी में, इन सबों ने तो कंट्रीब्यूट कर भी लिया है। पता नहीं यार, मुझे तो बागी सर का तो अब पता है बेचारों कि ने बागी इतनी सर और मेहनत उत्तर कर, अपने पिथौरागढ़ की अपनी लड़कियां ज्यादा कंफ्यूज हो रही है। अब यार थोड़ा तो विश्वास किसी में करो, इतना मेहनत वो इंसान कर रहा है, अगर वो लोग नहीं लड़ता, वो हिम्मत नहीं दिखाते तो कोई भी नहीं लड़ता, तो आज हमको ये ऐसा रिलीव ही नहीं होता। ये तो मैं भी आज जानती हूँ यार, ये तो मैं चलो जानती हूँ। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने तीरथ सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस प्रकरण पर बैकफुट पर नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है 2017 में बनी, उसमें चाहे त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनकर के आए हों, इन दोनों के राज में भ्रष्टाचार की बेल जो है वो बड़ी तेजी से पल्लवित पुष्पित हो रही है, और इस पे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। इसमें अभी जो नर्सिंग स्टाफ की भर्ती निकालने के बाद लगातार तीसरी बार उसको रद्द करने के पीछे भ्रष्टाचार की बू आ रही है, और जो इनका एक ऑडियो जारी हुआ, ऑडियो लीक हुआ, वायरल हुआ, उसमें इस बात की पुष्टि होती हुई दिखाई दे रही है कि सरकार में बैठे लोग इनसे पैसा वसूल करके भर्ती करने की कवायद कर रहे हैं, और इस बात को दो महिलाएं आपस में बातचीत करती हुई सुनाई दे रही हैं उस ऑडियो में। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि जब से उत्तराखंड राज्य बना है, छोटा राज्य होने के कारण से जब भी यहाँ इस प्रकार की कोई भर्तियां निकलती हैं, वो किसी न किसी विवाद में फंसती जरूर है। और पहले विवाद होता है, उसके बाद कोर्ट कचहरी होती है, और फिर वो इस विवाद में लटकती रहती हैं और युवाओं के साथ अन्याय होता है। मुझे लगता है कि इस बारे में गंभीर चिंता करने की आवश्यकता है कि किसी भी प्रकार से जो भी भर्तियां निकलती हैं वो अपने मुकाम तक पहुंच पाएं, और कुछ लोग निहित स्वार्थों के कारण से तरह तरह के बातें बनाते हैं, प्रयास करते हैं, बदनाम करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से बचना चाहिए। बहरहाल नर्सिंग स्टाफ भर्ती परीक्षा मामले में कांग्रेस को बैठे बिठाए बीजेपी सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया है। दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे पर तीरथ सरकार को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। उत्तराखंड में नियुक्ति के दौरान घपले के आरोप लगना यूं तो नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि इसको लेकर एक ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो में साफ तौर पर घपलेबाजी की बू आ रही है। यही नहीं, कुछ स्क्रीनशॉट भी इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ है। ऐसे में ज़रूरत है कि इस मामले की जांच की जाए, ताकि नर्सिंग में भर्ती के दौरान होने वाली गड़बड़ी की आशंकाओं को लेकर स्थितियां स्पष्ट की जा सकें। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए नवीन उनियाल।